नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। 1 रुपया राम के नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। 1 रुपया राम के नाम, जय श्री। कांग्रेस की जो सेक्युलरिज्म है, मैं हिंदू हूं तो वहां हूं, लेकिन बाहर निकल के नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। 1 रुपया राम के नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। 1 रुपया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठन देश भर में चंदा जुटाने का अभियान चला रहे हैं। प्रदेश में एनएसयूआई भी चंदा जुटा रही है। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एनएसयूआई के चंदा जुटाने पर कांग्रेस में कंफ्यूजन की स्थिति नजर आ रही है। कुछ समय से कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलती दिख रही है। वहीं कांग्रेस के जो कोषाध्यक्ष हैं पवन बंसल, उन्होंने कहा कि एनएसयूआई राजस्थान की ओर से राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने की जानकारी नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या कांग्रेस में राम मंदिर को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है? तो कैसे चूम के आई एनएसयूआई, एनएसयूआई। मरुधरा में एनएसयूआई की मनमर्जी, रामकाज में ऊपर नहीं लगाई अर्जी। नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। राम के नाम 1 रुपया दान। एनएसयूआई ने शुरू किया अभियान। जय श्री राम, जय श्री राम। 1 रुपया राम के नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। 1 रुपया राम के नाम, जय श्री। आला कमान हुआ खुद हैरान। कोषाध्यक्ष बंसल को पता नहीं, उन्होंने तो उसको एक बिल्कुल और रंग देके किया है। अगर मुझे नहीं इस बात का पता, हम लोगों ने ऊपर नहीं किया, मेरे को अप्रोच किया था लोगों ने, मैंने नहीं दिया, सिर्फ इस कारण क्योंकि वो उसको अपना हथियाना चाहते हैं, अपना बता रहे हैं जगह जगह। वो हमारा वो नहीं है। अब देखेंगे गलत या सही। राम मंदिर पर कंफ्यूजन क्यों? साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं कांग्रेस विधायक राम नारायण मीणा जी, स्वागत करता हूं आपका। साथ ही अभिषेक चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं एनएसयूआई के, आपका भी स्वागत है अभिषेक। और संत राम प्रसाद महाराज जी महंत हैं बड़ा राम द्वारा के, महाराज जी प्रणाम, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। महाराज जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। पहले तो राम मंदिर सुर्खियां बटोरता रहा और अब राम मंदिर के लिए चंदा सुर्खियां बटोर रहा है। एक संत हृदय क्या सोचता है, क्या देखता है इसमें? राम मंदिर को चंदा इकट्ठा नहीं कर रहा है। राम मंदिर के प्रति आज राम भक्तों की जो श्रद्धा है, आस्था है, लोग अपना समर्पण भगवान राम को कर रहे हैं। राम किसी एक व्यक्ति के नहीं, राम किसी एक संप्रदाय के नहीं, राम किसी एक जाति के नहीं, राम किसी एक राजनीतिक व्यक्ति के नहीं है। राम जी तो सभी के हैं और सभी की भावना राम जी के प्रति है। आज वर्षों से भक्त लोग राम मंदिर के लिए अपनी भावना प्रभु के चरणों में अर्पित करते आए हैं और आज उस संघर्ष के बाद आज कोर्ट ने जो राम मंदिर भक्तों को समर्पित किया है, तो हर एक व्यक्ति की ये भावना है कि राम जी के प्रति हमारा समर्पण हो। मंदिर महाराज जी, चंदे को लेकर जो स्थिति देश भर में बन रही है, कुछ राज्यों से खबरें आ रही है कि लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। एनएसयूआई का कहना है कि दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए हम खुद चंदा इकट्ठा करेंगे और वो छात्रों से 1 रुपए ले रही है। तो राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट से खत्म होने के बाद भी अभी भी सियासत से जुड़ रहा है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये गलत है। लोगों की धारणा, कुछ लोग ऐसा करते हैं तो ये उनकी अपनी धारणा है, किसी के ऊपर दबाव नहीं है। हमने ये चंदा सब दिन कहीं नहीं देखा है कि राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। ये केवल भक्तों का समर्पण है, श्रद्धा भावना से जो भी भगवान के प्रति निष्ठा रखता है, तो हम आग्रह करते हैं उन भक्तों को कि जिनकी भी राम जी के प्रति निष्ठा है, उनके प्रति अपनी भावना अर्पित करें। ये किसी चंदे की कोई बात ही नहीं है, ये लोगों का एक भाव बना लिया। हर कोई काम होता है तो उसमें कई लोग ऐसा मुद्दा उठा लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई मुद्दा नहीं है और न किसी के ऊपर कोई दबाव है। ये सभी के प्रति समर्पण का भाव है, श्रद्धा का भाव है, आस्था का भाव है। ठीक है महाराज जी, मैं चाहता हूं अब जो चर्चा होगी आगे वो आप जरूर सुने और उस पर आप अपनी राय इस डिबेट के दौरान जरूर रखिएगा। अभिषेक चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं एनएसयूआई के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपके पास आ रहा हूं।
देखिए, चाहता हूं 2-3 बातें आप क्लियर करें। एक तो आपने कैंपेन लॉन्च किया, उसके लिए जो प्रेस नोट दिया उसमें आपने वो बातें न तो उनकी तरफ इशारा किया, न ही उनके बारे में कुछ लिखा कि किस तरह से दबाव बनाया जा रहा है लोगों पर दान देने के लिए। आपने बस एक आमंत्रण दिया और वहां आकर एक बयान दिया। क्या ये सब कुछ सोच समझकर हुआ या ऐसे ही हो गया? नहीं, हमने तो जो हमारा कार्यक्रम है उसे बड़ी ही स्पष्ट तरीके से सब लोगों के सामने रखा और बड़ी स्पष्ट तरीके से हमने हमारी बात रखी कि भाई हमारा जो ये आंदोलन है, ये जो अभियान है हमारा, ये एक प्रोटेस्ट है हमारा। इस आंदोलन को हम जिस तरह से देश में फर्जी तरीके से आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और इनके अग्रिम लेकिन देखिए अभिषेक, स्थिति क्या है कि आपका प्रेस नोट पढ़कर जब हमारी टीम वहां पर पहुंची, हमारे सहयोगी महेश दाधीच आपके साथ पहुंचे थे, वहां पर आपके बयानों से यह पता चला कि दरअसल आप आरएसएस, बीजेपी और अवैध रूप से चंदा कलेक्ट करने वालों को लेकर ये कर रहे हैं। हमें लगा आप राम मंदिर के लिए भी कर रहे हैं। तो आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि भाई आपके साथ में कोई बहुत बड़ा धोखा हो गया, आप कुछ और मसाला ढूंढने आए थे और वहां कोई और? देखिए, सबसे पहले तो अभिषेक मैं आपको एक साफ कर दूं, आप अपने ही कांग्रेस के कई सारे लोग हैं, उनसे मेरे बारे में पूछ सकते हैं। मैं मसाला ढूंढते नहीं फिरता हूं, आप लोग मसाला देते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह कि आप चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, मामला पैसों से जुड़ा है और आपके कोषाध्यक्ष को पता नहीं है, इसलिए सवाल तो उठेंगे। अभिषेक, हर चीज पर मीडिया पर्संस को दोष दे देना आसान होता है आप लोगों के लिए, लेकिन मेरे साथ नहीं चलता। कल भी आपके कार्यक्रम में आपको मैं यहां कह के गया कि हम किसी तरह का कोई चंदा वसूल नहीं कर रहे। आज भी मैं कह रहा हूं कि हम किसी तरह का कोई चंदा वसूल नहीं कर रहे। चंदा लेना, चंदा वसूलना, चंदा इकट्ठा करना, ये ना तो कभी हमारी परिपाटी रही है। कैंपेन का नाम क्या है आपके? इस तरह के कार्यक्रमों में विश्वास आपके कैंपेन का नाम क्या है? 1 रुपया राम के नाम। वो कौन देगा? आंदोलन का नाम है 1 रुपया वो कौन देगा? और उसको अर्थात कर रहे हैं हम आपके सामने। ठीक, कौन देगा? करना वो 1 रुपए कौन देगा? जो भी देगा वो तो दान समझ के ही देगा ना। आप शब्दों का हेर फेर कर लीजिए। हम बात लेने और देने की कर ही नहीं रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति 1 रुपया राम मंदिर के निर्माण में देता है तो भी उसकी उतनी बड़ी श्रद्धा और उसकी बिल्कुल है, बिल्कुल है। पवन बंसल जी को क्यों नहीं पता कि मरुधरा में राजस्थान एनएसयूआई ये कैंपेन चला रही है? वो तो कोषाध्यक्ष है पार्टी के। आपके लोगों ने जिस तरह से उनके सामने सवाल पेश किया, आप लोगों ने उनसे सवाल ये किया कि भाई एनएसयूआई चंदा इकट्ठा कर रही है। हाँ। उस बात से उन्होंने इनकार किया। इस बात से हम इनकार करते हैं। इस बात को हमने कभी नहीं कहा कि हम कोई चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए साहब, बिल्कुल हम मानते हैं कि वर्तमान समय में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इतना कमजोर हो गया है कि आरएसएस के खिलाफ नहीं बोल सकता। अभिषेक जी, कल जब आप बहस में मेरे साथ थे, क्या बीजेपी से मैंने सवाल नहीं पूछे थे? आपको भी जो घटनाएं नहीं पता थी वो मैंने सवाल बीजेपी से पूछे थे। आप ये मीडिया ना रटना बंद करें। आप थे कि नहीं थे? उसके लिए आपका साधुवाद है। हाँ, तो फिर अब आप दूसरी मीडिया को मेरे स्क्रीन पर मत बोले। जब तक मैं स्क्रीन पर हूं आप मेरे बारे में बात करें। आपको मैं अपने आप से शिकायत नहीं होने दूंगा। अब एक सवाल का जवाब और आप मेरे को दे दें अभिषेक चौधरी जी। मुझे ये बताइए, आपने ये कैंपेन चालू किया आरएसएस के खिलाफ, आपने ये कैंपेन चालू किया बीजेपी के खिलाफ, आपने ये कैंपेन चालू किया उन लोगों के खिलाफ जो कि अवैध रूप से चंदा वसूल रहे हैं। जिन लोगों के साथ ये घटनाएं हुई उनको लेकर आप थाने में क्यों नहीं गए, रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? न्याय दिलवाते उनको आप। उन्होंने ये बात बोली, बिल्कुल राम प्रसाद जी महाराज ने जो बात बोली उसके लिए हम तो उनको धन्यवाद देते हैं कि भाई भगवान राम सबके हैं। नहीं, भगवान राम। सवाल एक बार फिर सुने अभिषेक, सवाल एक बार फिर सुने। सवाल यह है कि आपने कहा कि लोगों ने आपको बताया कि हमसे जबरदस्ती पैसे वसूले जा रहे हैं। हम अगर 50 रुपए देने चाह रहे हैं तो वो हमसे 100 या 500 की पर्चियां काट रहे हैं। ऐसे लोगों को लेकर आप थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाते क्यों नहीं दिखे? उन्हें न्याय दिलवाते क्यों नहीं दिखे? मुझे इतना सा जवाब दे दें। हम तो बिल्कुल जो मैंने बात बोली उसका समर्थन कल आपने खुद ने किया है। आपने खुद ने ये माना है कि बिल्कुल उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हुई है। मैं मान रहा हूं। राजस्थान एक गुड गवर्नेंस, राजस्थान में गुड गवर्नेंस है, राजस्थान में जननायक का राज है।
यहाँ इस तरह की स्थितियां अभी तक खुल के नहीं आ रही है, और अगर खुल के बहुत आएगी बढ़िया तो अभिषेक। बिल्कुल उनका भी ठीक है। सरकारी तंत्र के माध्यम से उन लोगों को भी एनएसयूआई की इस बात सेंट्रल का बॉडी को आपके सवाल कैंपेन पूछा के बारे में जाएगा, नहीं उनको पता जवाब था, देना पड़ेगा। न उन्होंने इस बारे में कोई ट्वीट किया, न यूपी की एनएसयूआई इस तरह का कैंपेन चला रही है जहां पर इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। आप अग्रणी बने, आप लीडर बने, इस बात के लिए आपका शुक्रिया। अब मैं और भी लोग हैं उनको चर्चा में शामिल करना चाहता हूं। रामलाल शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। रामलाल शर्मा जी, मैंने कल भी कहा था जी, देश भर में हो रहा है, पता नहीं कहां से रातों रात कुछ लोग उठे, उन्होंने एक संगठन बनाया और वो चंदा लेने निकल पड़े। ठीक है, कुछ ऐसे भी सरकारी ऑफिसेज होते हैं जहां पर लोग ना पॉलिटिकल क्लास के प्रति ज्यादा स्वामी भक्ति पसंद करते हैं, पब्लिक सर्वेंट की जगह। उन्होंने वहां पर नियम बना लिया कि भैया अटेंडेंस तो सफाई कर्मियों हम आपका तब लगाएंगे जब आप 100 रुपए दे देंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, इन चीजों पर तो मंदिर न्यास कंट्रोल नहीं रखेगा, यहां तो कानून व्यवस्था को रखना है। अब यूपी से जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो बीजेपी के लिए असहज होनी चाहिए और हैं। देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये राम मंदिर का विषय नहीं है, ये राष्ट्र मंदिर का विषय है। और ये राष्ट्र मंदिर हमारे चरित्र को भी प्रदर्शित करता है, ये राष्ट्र मंदिर हमारी संस्कृति को भी प्रदर्शित करता है, और ये राष्ट्र मंदिर हमारी जीवन दिनचर्या, जिस तरीके की हिंदुस्तान का जो इतिहास रहा है उसको भी प्रदर्शित करता है। इसलिए ये राम मंदिर की जगह अगर राष्ट्र मंदिर कहें कि राष्ट्र मंदिर बन रहा है, और ये 135 करोड़ लोगों की आस्था का विषय है, ये एक व्यक्ति या विशेष समुदाय का विषय नहीं है, ये समस्त लोगों की आस्था का विषय है। और इस आस्था के विषय के ऊपर इस तरीके की राजनीति करना मेरे ख्याल से अनुचित है। और रही बात यह कि एनएसयूआई कहती है कि साहब हम राम मंदिर के लिए 1-1 रुपए इकट्ठा करेंगे, आस्था के स्वागत है इनका, करना भी चाहिए, नहीं हुई, नहीं करना भी चाहिए, द्वारा हुई, आपके द्वारा हुई, नहीं राजनीति ये कर रही है कि साहब पहले तो इन्होंने, स्वप्निल जी, पहले तो इन्होंने ये कहा कि साहब हम राम मंदिर के लिए भी हम भी चंदा इकट्ठा करेंगे, करना चाहिए, सभी को सहयोग करना चाहिए, इसमें बढ़ चढ़कर करना चाहिए। दोबारा जब इनको उल्टा पड़ी, जब इनके राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ने कहा कि इस तरीके का पार्टी का हमारा कोई अभियान नहीं है, तो इन्होंने कहा कि हम तो एक प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराने के लिए इस तरीके का कार्यक्रम है, ये विरोध दर्ज कराने का हमारा कार्यक्रम है। मैं इतना स्वप्निल जी कहूंगा, ये आस्था का विषय है, इस आस्था के विषय के ऊपर अगर किसी की श्रद्धा है 1 रुपया देने की, वो 1 रुपया दे, जिसकी श्रद्धा 1 लाख देने की है वो 1 लाख दे, जिसकी श्रद्धा नहीं देने की है वो ना दे, इसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। और जहां कांग्रेस को या इनके अग्रिम संगठन एनएसयूआई को ये लगता है कि साहब गलत तरीके से पैसा वसूल किया जा रहा है, उनके खिलाफ इनको एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, कानून के दायरे के अंदर लाके ढूंढ लाया हूं जहां पर लोगों से जबरदस्ती पैसे वसूले गए, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कहूंगा का आधार ये रख दिया गया। यूपी में कौन है सर? आप ही है ना? स्वप्निल जी, मैं कहूंगा कि इस तरीके का कृत्य करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी सरकारी महकमे के अंदर काम करने वाला हो, वह अनुचित है, गलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये आस्था का विषय, इस आस्था के विषय के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये हमारे हिंदू संस्कृति को, और मैं इतना जरूर कहूंगा स्वप्निल जी, ये हमारे इस आस्था के विषय के ऊपर भी इस तरीके के वक्तव्य देना और इस तरीके से पानी पी के आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधना, मुझे लगता है क्रम के आधार पर इनको विश्वास करना चाहिए। अगर क्रम ठीक होते तो जनता इनको स्वीकार करती, अंगीकार करती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुद्दे ढूंढना और मुद्दों के ऊपर वक्तव्य देना, और उन मुद्दों के ऊपर जब खुद के सत्ता हाथ में रहती है देखिए, उनका समाधान नहीं करना, मुद्दे ढूंढेगा। रामलाल जी, आप भी विपक्ष में रहते थे तो मुद्दे ढूंढते थे, ऐसा नहीं है कि आप मुद्दे नहीं ढूंढते थे। ये बात अलग है कि पॉलिटिकल क्लास बहुत आसानी से मुद्दे परोस देती है। ठीक है, रामनारायण मीणा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। रामनारायण मीणा जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या इनडिसिप्लिन और कंफ्यूजन कांग्रेस की पहचान बन रही है? एक विधायक के तौर पर क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, बातें बहुत है। हाँ। आज तो मार्केटिंग हो रही है। राम की आस्था अलग है, राम को सभी धर्म के लोग मानते हैं। ठीक है, आज मैं नौताड़ा माल्यान में बैठा हूँ, कोटा जिले में। यहाँ जो गौशाला है वो मुस्लिम उसमें बढ़ चढ़ करके चंदा दे रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग हो रही है धर्म के नाम पे। हमने पहले भी 1.25 रुपया चंदा दिया था, उसका हिसाब आज दिन तक आरएसएस वाले नहीं देता। आज पैसा ले रहे हैं, मार्केटिंग है। मुझसे भी था, मैं एक बात मैं अर्ज करता हूँ, देश को बेचा जा रहा है। एक मित्र को प्रधानमंत्री ने जयपुर एयरपोर्ट दे दिया जो अरबों रुपए का है। राम मंदिर में कितना पैसा लगेगा? 2,000, 4,000, 5,000 करोड़ रुपया। रेलवे को बेचा जा रहा है,
ये पैसा वहां से क्यों नहीं ले रहे? ये एक एक घर में ले रहे हैं, जिसको आना हो वो अयोध्या आएगा। नहीं, रामनारायण जी, देगा। मुझे ये घर बताइए कि अगर मार्केटिंग कर रहे हैं ये लोग, सरकार राम मंदिर बनाने का ठेका ले ले या जिम्मेदारी उठा ले, तो आप लोग कोसेंगे कि यही पैसे से आप दूसरों का भला कर सकते थे। और क्या कोई भी सरकार कोई मंदिर बनाने की जिम्मेदारी उठा सकती है? कौन सी सरकार? अब मेरी सुनिए, कौन सी सरकार है? हमने वोट दिया, नरेंद्र मोदी हमारा प्रधानमंत्री है, वो पार्टी का ध्यान रखेगा, जाति विशेष का ध्यान रखेगा, धर्म के नाम पे राज करेगा, साधु संतों के लठ मारेगा, किसानों को पीटेगा, तो प्रधानमंत्री हमसे गलती हो गई। अब वो दुरुस्त कर पाते नहीं कर पाते कोई बहुत सी स्थिति है। लेकिन मैं कह रहा हूँ NSUI ने जो कैंपेन चलाया है उनकी भावना वो नहीं थी। उनके बाद जो पैसा आएगा वो राम लेकिन मंदिर में आला जाके कमान को देंगे, वहाँ कॉन्फिडेंस में रसीद लेकर ये देखेंगे, कैंपेन क्यों व्यवस्था नहीं चलाया देखेंगे, गया? क्या खाली आपको आदमी- जानकारी थी? क्या आपको जानकारी थी कल जब ये कैंपेन शुरू हुआ उसके पहले कि प्रदेश NSUI इस तरह का कैंपेन चलाने वाली है? अब नहीं, आज किसान के नाम का आंदोलन चल रहा है, हर किसान से तो पूछा गया है। किसानों के नाम से मेरी भी भावना है कि तीनों एग्रीकल्चर भी सेठों के पक्ष में है। एग्जैक्टली, ये भी एक बड़ा सवाल है जो मैं अभिषेक से आगे पूछूंगा जरूर कि जेल जाएगी। एक तरफ किसानों के लिए आंदोलन चल रहा है, जगह जगह पर यही 1 रुपया वाला कैंपेन छत्तीसगढ़ में किसानों को लेकर NSUI चला रही है। राजस्थान में एक राम मंदिर का कैंपेन लेकर निकलने की इतनी हड़बड़ी या इतनी जरूरत क्या थी, जब आपका पूरा फोकस किसानों पर होना चाहिए था? इसी तरीके से इनका फोकस बढ़ जाता है। संत रामप्रसाद महाराज जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। अब तक की चर्चा पर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं? आपने सभी को सुना। मैं संत महाराज से करना चाहता हूं कि 1000 करोड़ ऐसा है जी, ऐसा है कि राम मंदिर का विषय है, ये किसी एक राजनीतिक विषय नहीं है। ये किसी एक राजनीतिक पार्टी को ये किसी ने नियुक्ति नहीं दी है। कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि राम मंदिर के लिए एक अलग से ट्रस्ट बनाया जाए, और ट्रस्ट बना, और उस ट्रस्ट के मार्फत ये सारा कार्य हो रहा है। और ट्रस्ट ने जिनको नियुक्त किया है वे लोग जन सहयोग देने के लिए, लेने के लिए है। इसके विषय में दूसरे लोगों को ऐसा बीच में किसी प्रकार का दखल अंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि राम मंदिर है, ये राम मंदिर किसी एक संप्रदाय का, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। कोर्ट ने निर्णय देकर के एक ट्रस्ट बना दिया, और ट्रस्ट के माध्यम से ये पूरा तीर्थ क्षेत्र बना है ट्रस्ट के नाम से। तो अयोध्या को एक ऐसा सुंदर रूप देने के लिए, जैसे एक संस्कृति का प्रचार हो, धर्म का प्रचार। धर्म नाम किसी एक ऐसा थोड़ी एक हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है। धर्म का अर्थ होता है जिसने जीवन में महाराज जी, एक छोटी सी शिकायत है मेरी, भाव अपनाया है, छोटी सी त्याग का शिकायत है भाव मेरी, अपनाया है, परोपकार की जब भावना का यूपी और अन्य राज्यों से इस तरह की खबरें आई कि लोगों से जबरदस्ती पैसे लिए गए, या सरकारी जो कार्यालय हैं वहां पर नियम बना दिया गया किसी अधिकारी के द्वारा सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की गुड लिस्ट में आने के लिए कि अटेंडेंस तभी लगाने देंगे जब 100 रुपए आप दान दोगे। मैं ये कह रहा हूं कि संत समाज को आगे आकर इन चीजों की भर्त्सना करनी चाहिए थी, निंदा करनी चाहिए थी। नहीं, बिल्कुल, हम तो अभी बोलते हैं किसी के ऊपर दबाव नहीं है, और न किसी को कोई दबाव में कह के लेता है तो उनको देना भी नहीं चाहिए। अपनी श्रद्धा से, अपनी भावना से भगवान के समर्पण करें, और किसी व्यक्ति की बात में आना ही नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति ने यदि आपको दबाव दिया है तो उसकी बात को आपको मानना ही नहीं है। आप तो अपने भगवान की तरफ, जैसे मेरी भावना भगवान के प्रति है, तो मेरी जो भावना है मैं अपने भगवान को अर्पित करूं। लेकिन किसी के दबाव में आकर कुछ करता हूं तो मेरी वो भावना थोड़ी रही। इसलिए श्रद्धा को सम्मान देना चाहिए। ठीक है अभिषेक जी, एक बार फिर अभिषेक मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए मेरा सवाल फिर सिंपल है। एक तरफ आप किसानों के समर्थन में भी आंदोलन कर रहे हैं, है ना, आप ये कैंपेन भी कर रहे हैं, आप बहुत सारी चीजें एक साथ करना चाहते हैं। ठीक है, खिचड़ी बनाइए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये कैंपेन अभी ही क्यों? क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है। हमें नहीं, मैं देखो साहब, एक तरफ तो आप खुद ये मान रहे हो कि कांग्रेस की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, फिर मैं इतना बड़ा नेता थोड़ी हूं, मैं 5 राज्यों का चुनाव प्रभावित करूंगा। मैं कोई इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूं। ये पर इशू तो ले आया पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। इस विषय पर बिल्कुल, इस विषय पर हमें तकलीफ हुई तो हमने हमारी तकलीफ बाहर रखी, और बिल्कुल हमने ये आंदोलन शुरू किया। नहीं, पर आपने जब आंदोलन शुरू किया आपको लगा था कि इतना बड़ा बहस का विषय बन जाएगा? क्योंकि ये बना,
देखो, हमने तो बड़ी ही एक अच्छे इंटेंशन के साथ में एक लोगों को, जो लोग गलत कर रहे हैं उनके हाथ पैर कांपे, उनका ईमान उन्हें आवाज दे, उनका जमीर उन्हें आवाज दे, और जो लोग देख रहे हैं उनको भी लगे कि नहीं भी अगर गलत हो रहा है तो उसको रोका जाए। हमने तो इस उद्देश्य से इस काम को शुरू किया। नहीं, लेकिन अभिषेक, आपने तो कहा कि राजस्थान में गलत नहीं हो रहा है, वो तो दूसरे राज्यों में हो रहा है। जो काम हमने राजस्थान में तो जननायक हर चीज को कंट्रोल करके रखे। जो काम हमने किया उसी काम को अगर आप दिखाते तो किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती। आपने दिखाया क्या कि एनएसयूआई भी चंदा लेने निकल गई, तब ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। आपने इस तरह का सवाल हमारे ट्रेजरर साहब से पूछा, तब इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। अच्छा। आप उनसे अगर पूछते कि साहब एनएसयूआई का ये स्टैंड है, तो बिल्कुल आपको एक मुताबिक बात के मुताबिक कोई जवाब मिलता। अच्छा, हमारा जो उन्होंने भी ये नहीं कहा कि ऐसा कोई कैंपेन की मेरे को जानकारी है, और न ही उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये जरूर बताया कि कुछ लोग उनके पास चंदा मांगने पहुंचे थे, मैंने नहीं दिया। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आस्था का विषय है। रामलाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। और रामलाल जी, देखिए होता क्या है जी, आप लोगों की जो खुशकिस्मती है वो ये नहीं है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी खुशकिस्मती ये है कि आपके जो विपक्ष में है ना, वो कुछ कर नहीं पा रहे। नहीं तो इसी से रिलेटेड इतने इश्यूज थे जो आपके लिए कांटों भरा रास्ता बना सकते थे, लेकिन बन नहीं पाए। देखिए स्वप्नल जी, भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत स्पष्ट है, हमारे मुद्दे स्पष्ट है, हमारे कार्यक्रम स्पष्ट है और हमारे कार्य भी स्पष्ट है। हम कंफ्यूजन की स्थिति के अंदर नहीं रहते। कम से कम एनएसयूआई को इस तरीके के आंदोलन है इनका या समर्पण है, ये तो वक्त बताएगा या ये खुद स्पष्ट करें। लेकिन क्या मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि जो हिंदुस्तान के अंदर जो भव्य राम मंदिर बन रहा है, उस राम मंदिर बनने में आपका समर्थन है या नहीं है? आप उस मंदिर के पक्ष में हो या नहीं हो? आपके कार्यक्रम ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि साहब हम चंदा देंगे नहीं, जैसा इनके राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी ने कहा कि साहब मैंने चंदा देने से इनकार किया, मैं नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने दिया। देने वाले हैं उनको देने नहीं देंगे। एक लीडर पकड़ेगा तो देखिए फिर वही बात है ना कि दिग्विजय सिंह जी ने दिया। नीति नियत तो स्पष्ट करे। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि कांग्रेस अपनी नीति स्पष्ट करे कि हम राम मंदिर के पक्ष में है। हमारे कार्यकर्ताओं से भी हम कहेंगे कि ये भव्य मंदिर बन रहा है। वो तो रिएक्शन सुप्रीम कोर्ट में फैसले वाले दिन ही आ गए थे। लेकिन चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।